मानव जीवन के उद्देश्य को पा लेता है। जिन दैवी गुणों की प्राप्ति इस दरबार में होती है, इसलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता, दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति कर रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हिरचापलम् तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी मभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कल की चर्चा में क्या बताया था? सत्य के विषय में बताया था। सत्य जीवन का आधार है, ये भगवान ने संकेत दिया, और सत्य ही परमात्मा है। आगे भगवान श्री कृष्ण अक्रोध के विषय में बताते हैं। अक्रोध अर्थात जिसके जीवन में क्रोध कहीं स्पर्श ही नहीं किया। अक्रोध और क्षमा में थोड़ा सा अंतर किया महापुरुषों ने। अक्रोध उसको कहते हैं जो कभी क्रोध को सन्मुख आने ही नहीं देता। क्षमा उसका नाम है, क्रोध आया परंतु समर्थ होते हुए भी उसको क्षमा कर दिया, इसका नाम है क्षमा। और अक्रोध कहते हैं कि क्रोध आता ही नहीं उसको। जैसा कि एकनाथ जी का उदाहरण आता है। एकनाथ जी की संसार में बहुत ख्याति फैल गई थी। बोले एकनाथ जी को कभी क्रोध नहीं आता है। तो ईर्ष्यालु तो सब युग में और सब जगह हुए। किसी की उन्नति को कोई देख नहीं सकता, चाहे वो मानव हो चाहे वो देवता हो, कोई भी खुद उन्नति नहीं करे उसका दुख नहीं है, पर दूसरा क्यों उन्नति कर रहा है उसकी उन्नति को देख के असहिष्णुता हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। एक होती है ईर्ष्या, एक होती है स्पर्धा। ईर्ष्या अच्छी नहीं, स्पर्धा अच्छी है। हम साधकों में स्पर्धा होनी चाहिए। वो साधक इतना आगे निकल गया तो मैं भी उसकी तरह चलूं तो आगे निकल जाऊं, पर वो क्यों निकल गया? मैं नहीं करूं तो कोई बात नहीं, पर वो क्यों कर रहा है? खुद रोटी नहीं खाए उसका दुख नहीं है, पर दूसरा पानी भी पीता तो उसको तकलीफ होती है। ये बड़ा एक समस्या वाली बात है। ये बिना मतलब ये मानव जो है अपने अंतःकरण को जलाता रहता है। उसका तो नुकसान नहीं कर पाता है, पर खुद का नुकसान जरूर कर लेता है। अब एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था,
तो इसकी ख्याति जो फैल गई, बोले एकनाथ जी के मन में कभी क्रोध नहीं आता है। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने एक हरिराम नाम के पंडित को तैयार किया। बोले यदि एकनाथ जी को क्रोध दिला देगा तो तेरे को 500 रुपया देंगे। उसने कहा, ओह ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं ऐसी हरकत करता हूं, कैसा भी सहनशील व्यक्ति हो उसको क्रोध आ ही जाता है। बोले बस तब तो काम बन जाएगा। उसको भेजा गया एकनाथ जी के पास। अब एकनाथ जी उस समय पूजा घर में बैठ के परमात्मा का स्मरण चिंतन कर रहे थे और उस हरिराम पंडित जी ने क्या किया, जूता पहने ही और जाके उनके गोद में बैठ गया। पूजा घर में जूता पहन के उनकी गोद में जाके बैठ गया। एकनाथ जी ने देखा, ओ हरिराम ब्राह्मण पंडित जी आए, आओ आओ मित्र, बहुत दिन से आए, क्या तुम्हारा स्वागत करूं। पत्नी से कहा, मेरा मित्र आया है, इसके लिए भोजन तैयार करो और अच्छे से ठंडी छाया में इसके लिए प्रबंध करो, सारा विश्राम कराओ इसको। पत्नी ने कहा, बिल्कुल जैसा आप कहते हो वैसा हो जाएगा। और पत्नी ने सब तैयारी कर दी, विश्राम की भी व्यवस्था कर दी, भोजन भी बना दिया और सारा सरंजाम उसका लगा दिया। अब हरिराम जी सोचने लगे, इनको तो क्रोध आया नहीं, अब क्या करूं। दूसरी युक्ति सोची। जब भोजन परोसने लगी उनकी पत्नी, तो जाकर के जूता पहने उनकी पीठ पर चढ़ गए, एकनाथ जी की पत्नी की पीठ पर। मतलब अब तो क्रोध आएगा ही। एकनाथ जी ने कहा, देखो बालक को संभालना, कहीं गिर नहीं जाए। पत्नी ने कहा, पतिदेव आप चिंता मत करो, मुझे पीठ पर बच्चे रखकर काम करने की आदत है, मैं बिल्कुल बालक को गिरने नहीं दूंगी। तब अब तो हरिराम जी तो पानी पानी हो गए, जाके एकनाथ जी के पास रोने लगे। बोले कि मेरे तो 500 रुपया चला गया। बोले 500 रुपया कैसे चला गया। बोले आप यदि क्रोध कर लेते तो मेरे को 500 रुपया मिल जाता, आपको क्रोध आया नहीं, अब मेरे तो 500 रुपये गए। एकनाथ जी ने कहा, भाई यदि तुम पहले कहता तो मैं इससे ज्यादा क्रोध कर लेता, खूब क्रोध कर लेता, तेरे को 500 रुपये मिल जाते थे, मेरे को क्या दिक्कत थी। तो ऐसे होते महापुरुष, आप क्रोध कहते इसको। क्रोध छू भी नहीं जाता उनको। आकाश में जैसे लकीर नहीं होती, ऐसे महापुरुषों के हृदय में क्रोध नहीं आता, क्रोध उनको छूता भी नहीं है। अब कहते हैं कि देखो, कहते हैं महापुरुषों को क्रोध नहीं आता है। अरे जब कोई गलती होती है तो महापुरुष भी डांटते हैं, तो क्रोध बिना थोड़े डांटते हैं। जैसा कि लोमस ऋषि ने कहा, भाई बार बार जब उन्होंने अवज्ञा की तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, आवेश आ गया। वो किस लिए आया, उनके सुधार के लिए। महापुरुषों को जो आवेश भी आता है तो वो साधक के सुधार के लिए आता है। जैसे माँ का बच्चे पर क्रोध होता है, माँ बालक पर क्रोध करती है तो क्या कहती है, तुम मर जाए तो मेरा पीछा छूटे। पर जरा उसके हृदय से पूछो, मारना चाहती है क्या। 2 मिनट भी बालक आंखों से ओझल हो जाए, दिखे नहीं तो उसके होश अवश उड़ जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के हृदय में जो क्रोध की रेखा दिखाई देती है, वो साधकों के सुधार के लिए होती है।
साधकों के विनाश के लिए नहीं होता इनका क्रोध, सुधार के लिए होता है। इसलिए तो कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े कोट और भीतर हाथ सहार दे ऊपर मारे चोट। अंदर हाथ रखता है कुम्हार घड़े के और ऊपर से क्या करता है, उसको ठोकता है। आज कलयुग में तो इतनी कोई परीक्षा वाली बात भी नहीं रही। पूज्य श्री हमेशा कहा करते थे कि यदि परीक्षा लेने लगेंगे तो तुम एक भी नहीं टिकोगे। तो आज पूरा मतलब गुरु क्या करते हैं, मां का क्रोध जैसे सुधार के लिए होता है, ऐसे ही गुरुजनों का क्रोध भी क्या है, सुधार के लिए होता है। क्रोध नहीं होता, आकाश में जैसे लकीर नहीं होती, ऐसे ही महापुरुषों के हृदय को क्रोध छूता नहीं है। एक बार की बात है, महाराज श्री के पास पूज्य श्री और पूज्य माता जी दोनों बैठे थे और माता जी को कहीं जाना था, गाड़ी का समय हो रहा था। तो इन्होंने कहा महाराज जी प्रसाद दे दीजिए, गाड़ी का समय हो गया। महाराज जी ने शिव रूप धारण किया, कहने लगे अभी तक प्रसाद चाहते हो गुरु से। अब ये तो महाराज एक में एकदम अश्रु धारा बहने लगी इनके नैनों से, क्योंकि बहुत कोमल थे माता जी। और तो पूज्य श्री ने कहा बस जब गुरु प्यार करते तब तो ठीक, और थोड़ा सा ये किया तो अब गाड़ी का तो समय हो गया था तो उस समय चले गए। अब महाराज श्री के मन में हलचल हो गई, तुरंत गए और जाके कहा बच्चा विचार नहीं करना, गुरु ऐसे ही बोल देता है। तो तुरंत क्या करते हैं, उसको माने आश्वासन देते हैं और संभाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य का जो क्रोध है वो साधक के सुधार के लिए होता है। आज इन्होंने जितनी परीक्षाएं दी, आज हम साधक कोई भी ऐसी परीक्षा दे सकते हैं क्या? बोलो। थोड़ी सी देर गुरु जी मुंह से नहीं बोलते तो माता जी तो मुंह से बोले ही नहीं मेरे से। हाँ? तो ऐसे मन में भाव आ जाते तुरंत। तो ये बोले गुरु जी को भी गुस्सा आता है। मंच पर तो गुरु जी बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुरु जी भी गुस्सा करते हैं। तो ऐसा यदि मन में भाव आता है तो फिर साधकों का कल्याण नहीं होता है, साधकों के कल्याण में रुकावट आ जाती है। हमारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है दोष दृष्टि सपन्यों नहीं आने, हरिहर गंग ब्रह्म रवि जाने। स्वप्न में भी गुरु के प्रति दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए, और 5 स्वरूपों में गुरु को देखिए। जिस समय आचार्य व्यवहारिक कार्य में लगे हों उस समय गुरु को ब्रह्मा रूप में देखे, अथवा तो जिस समय तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं तो उस समय भी आचार्य को ब्रह्मा रूप में देखे। उत्पत्ति का काम किसका है? ब्रह्मा जी का। और जिस समय अनुग्रह के द्वारा आचार्य साधक की रक्षा करते हैं उस समय आचार्य को विष्णु रूप में देखे। और जिस समय साधक के सुधार के लिए ताड़ना देते हैं उस समय आचार्य को शिव रूप में देखे। और जब ज्ञान का प्रकाश करते हैं वचन किरण के द्वारा उस समय आचार्य को सूर्य रूप में देखे। और जब सौम्य भाव में विराजमान हो उस समय गंगा रूप में देखे। शास्त्र कहता है स्वप्न में भी गुरु के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है तो उसका ह्रास हो जाता है। सुखदेव जी
16 कला संपन्न थी वैराग्य की सुखदेव जी के अंदर, और जरा सी दोष दृष्टि आई मन में। राजा जनक से ज्ञान लेने गए थे, मन में आया ये राजकार्य में लगे हुए ये मेरे को क्या ज्ञान देंगे, इतना ही मन में भाव आया। उसी समय सुखदेव जी की 8 कला वैराग की घट गई, और ग्लानि करके जब जाने लगे वापस, तो नारद जी ने सोचा ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी मजदूर का वेश बनाकर और बालू की टोकरी भर भर के नदी में डाल रहे थे। सुखदेव जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला पुल बना रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा ऐसे कोई पुल बनता नदी में बालू डाल डाल के? तब नारद जी अपने सही रूप में आके कहा कि भाई गुरु में ग्लानि करने से भी कभी ज्ञान होता है क्या? राजा जनक तुरंत सावधान हो गए और वापस गए सुखदेव जी राजा जनक के शरण में, और जाकर के उनसे तत्व ज्ञान अर्जन किया। तो कहने का भाव क्या है, गुरु के प्रति दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पात्रता अपने में नहीं होती और दोष गुरु में देखते हैं। बोले गुरु जी के ज्ञान में अंतर है, गुरु तो एक जैसा उपदेश करते हैं सबको, जैसा जैसा पात्र होता है वो उसके अनुसार ग्रहण कर लेता है। तो क्या बताया, अक्रोध, क्रोध नहीं आता। एक सेठ था, वो तीर्थ यात्रा के लिए गया। तीर्थ यात्रा के लिए गया तो तीर्थों में जाते हैं तो कोई बैगन छोड़ता है, कोई लौकी छोड़ता है, कोई कुछ छोड़ता है, कोई कुछ छोड़ता है। पर तीर्थों में छोड़ते क्या ये पता है? जो चीज अपने को पसंद नहीं है ना वो तीर्थों में छोड़ देते हैं। आम कोई नहीं छोड़ के आएगा तीर्थ में, क्यों? आम पसंद है, वो नहीं छोड़ेगा। बैगन छोड़ेगा, लौकी छोड़ेगा, आलू कोई नहीं छोड़ेगा। तो परंतु तीर्थ में जाके क्या छोड़ना चाहिए? विकारों को छोड़ना चाहिए। तो सेठ ने निर्णय किया कि अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए आया हूं तो मेरे को यहाँ क्रोध छोड़ के जाना है। बहुत अच्छा निर्णय लिया सेठ ने, क्रोध छोड़ दिया। तीर्थ यात्रा से आया तो सब उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। भाई सेठ जी ने बहुत अच्छा नियम लेके आए हैं, सेठ जी क्रोध छोड़ दिया इन्होंने। तो पुत्र ने सोचा परीक्षा करनी चाहिए, तो पुत्र और पुत्र वधू कोई मिलने गए नहीं सेठ जी से, न सेठ जी का आओ स्वागत किया, कुछ नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, अरे मेरा पुत्र है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं मिलने चल जाता। मिलने गए सेठ जी तो पुत्र ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर भी सेठ जी को क्रोध नहीं आया। अब सेठ जी ने सोचा कि जब तीर्थ यात्रा से आया हूं तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो ब्राह्मण भोजन कराने के लिए सेठ जी ने सारा इंतजाम किया। पुत्र वधू को सबको कहा, तो सब आए। बोले पिताजी हम लोग सब संभाल लेंगे काम। बोले ठीक है। अब बोले बहुत अच्छी बात, आप लोग करो, आप लोग का ही काम है करने का। ठीक है। अब पुत्र ने सारा सब कुछ किया, बहुत तरह तरह के पकवान बनाए, सब कुछ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, पर सेठ को भोजन नहीं कराया। सेठ ने सोचा मेरा घर है, जाके बैठ जाता हूं, क्या है, पुत्र भूल गया तो भूल गया, कोई बात नहीं। सेठ ने स्वयं जाके अपनी पत्तल लगा ली, बैठ गया। पुत्र ने सोचा अभी भी इनको क्रोध तो आया नहीं। पुत्र ने क्या किया, पुरस्कारी सबको तो की मिठाई, पकवान, व्यंजन जो बने थे वो, और सेठ जी की पत्तल में बालू के गोले लाके डाल दिए। फिर भी सेठ जी को क्रोध नहीं आया। तब पुत्र ने जाके चरण पकड़े, बोले पिताजी
वास्तव में आपने तीर्थ में जाके क्रोध को छोड़ा है। बड़े सम्मान के साथ पिता को भोजन कराया, क्षमा याचना की अपने अपराध की। बोला कोई बात नहीं, अरे तुम तो मेरा बालक है, क्या हो गया। बालक तो ऐसे ही करते हैं माँ बाप से, क्योंकि और सेठ ने बहुत अच्छी तरह उसको समझाया पुत्र को, पर क्रोध नहीं किया। तब पुत्र ने सोचा वास्तव में पिताजी ने तीर्थों में जाके क्रोध पर काबू पाया है। इसलिए कहा, इसलिए आचार्य स्पष्ट करते हैं, क्रोध मन में जो नर कभी क्रोध मन में न लाए, जो नर कभी क्रोध मन में न लाए, हमें हरदम हरि को ही ध्याए, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए। चमकता है जग में सहनशील प्राणी, चमकता है जग में सहनशील प्राणी, सही संत ज्ञानी कहे शास्त्र उसको, सही संत ज्ञानी नहीं क्रोधवार न उस पर चलाए, नहीं क्रोधवार अपना उस पर चलाए। तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए। साधन सुखदाई है अक्रोध साधन महासुखदाई, कहे कृष्ण इसमें नहीं शंकराई, कहे कृष्ण इसमें नहीं शंकराई। ऐसा जो मन में जमाए, विश्वास ऐसा जो मन में जमाए, वह तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए। धारण करे निसे मन के अंदर, धारण करे जो निसे मन के अंदर, जीवन उसी का बने दिव्य सुंदर, जीवन उसी का बने दिव्य सुंदर। आदेश पावन जो मन में बसाए, आदेश पावन जो मन में बसावे, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए। स्वामी चेतन गुरु ने सबक ये पढ़ाया, स्वामी चेतन गुरु ने सबक ये पढ़ाया, जिसको है प्रभुवर ने पूरा निभाया, जिसको प्रभु ने है पूरा निभाया। उपदेश इनका जो अपनाए, उपदेश इनका जो अपनाए, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए। जो नर कभी क्रोध मन में न लाए, जो नर कभी क्रोध मन में न लाए, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए, तन मन से हरदम हरि को ही ध्याए। तो ये अक्रोध बताया भगवान श्री कृष्ण ने। क्रोध जो है वो जीवन की हानि करता है, पर कौन सा क्रोध हानि करता है? आया हुआ क्रोध हानि करता है, लाया हुआ क्रोध हानि नहीं करता है। परशुराम जी को क्रोध आ गया था और लक्ष्मण जी ने क्रोध को
लाया था। तो क्रोध जो, जैसे पानी गवर्नमेंट हेड बांध के जो पानी लाती है, वो पानी जीवन का क्या है, रक्षक है। परंतु बाढ़ तोड़ के जो पानी आ जाए वो गांव शहर के शहर बहा देता है, पानी तो वही है। इसी प्रकार से ही क्रोध जो है आया हुआ हानि करता है और लाया हुआ क्रोध हानि नहीं करता। कैसे आया हुआ क्रोध हानि करता है? एक जमींदार था, जमींदार ने एक बार एक 500 की गड्डी लाके रखी और अपनी पत्नी से कहा इसको अंदर रख देना। पत्नी पानी लाने चली गई, सामने तंदूर लगा के, तंदूर पे रोटियां चिपका के और पानी लाने चली गई। सुनी नहीं, वो 500 की गड्डी बाहर रखी हुई थी। एक 2 साल का उसका बालक था, वो खेलते खेलते उस नोटों की गड्डी को हाथ में लिया और लेके सामने तंदूर में डाल दिया। अब बालक को क्या पता, तो डाल दिया। अब पहले के बालक भोले भी होते थे, आजकल के तो जन्म से ही सब कुछ सीख जाते हैं, सिखाना ही नहीं पड़ता उनको। अब उस बालक ने गड्डी डाल दी नोटों की। अब जमींदार ने देखा कि ये नोटों की गड्डी डाल दिया। अब जमींदार को आवेश आ गया। जब जोश आ जाता है ना तो होश नहीं रहता व्यक्ति को। तो जमींदार ने आव देखा ना ताव, उस बालक को उठाया और जलती हुई तंदूर में डाल दिया। अब लड़की थी 12-13 साल की, वो जल्दी से गई माँ के पास, माँ मुन्ने को पिताजी ने तंदूर में डाल दिया। बोले क्यों? बोले कि मुन्ना नोटों की गड्डी डाल दिया था तंदूर में। पत्नी ने सोचा धन गया बेटा गया, तेरे को जी के करना ही क्या है। वो कुएं में छलांग लगा गई। अब लड़की आई पिता के पास, बोले पिताजी माँ कुएं में छलांग लगा गई। उसने सोचा धन गया बेटा गया, पत्नी चली गई, अब तेरे को कौन छोड़ेगा। उसने भी फांसी लगा ली। अब देखो आया हुआ क्रोध, अब बेचारी लड़की एकदम अकेली असहाय रह गई। तो ये आया हुआ क्रोध कैसी हानि करता है। इस प्रकार से, इसीलिए तो क्रोध को शास्त्रों में चांडाल कहा है। चार तरह के चांडाल बताए हैं शास्त्रों ने। निंदा करने वाला, किए हुए का उपकार नहीं माने, उसको भी चांडाल कहा है शास्त्र में। कृतघ्न, कितना ही उपकार कर दो, क्यों किया था, किस लिए किया था, किसने कहा था करने को, उल्टा उसके ऊपर दोषारोपण करता है। और चुगलखोर, इसकी बात उसको लगा देना, उसकी बात उसको लगा देना। और जिसके हृदय में विशाल क्रोध है, बात बात में जो क्रोध को ले आता है, जिसको क्रोध आ जाता है, वो भी चांडाल है। और क्रोध क्या करता है? क्रोध हरे सुख शांति को, मन में लगावे आग, और नैन बैन मुख बिगड़े पड़े शील पर दाग। क्रोध सुख शांति का हरण कर लेता है। अच्छा, क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है भूतकाल पर। और भूतकाल क्या वर्तमान में बदल सकता है क्या? कभी नहीं बदल सकता। कोई चीज गिर के टूट गई, उस पर क्रोध करे तो क्या वो चीज जुड़ जाएगी क्या वापस? नहीं जुड़ेगी। पर यह क्रोध भी होशियार है, अपने पर नहीं आता, अपनों पर नहीं आता, और बलवान पर भी नहीं आता। जो कमजोर है, जिसको व्यक्ति पराया समझता है, उस पर आता है क्रोध। नौकर के हाथ से चाय गिर जाए, नौकर जल जाए, तो उल्टा उसको डांटते हैं, देख के काम नहीं करता। इतना कीमती कप गिरा दिया, और वही कप यदि जमाई के हाथ से गिर जाए तो कोई बात नहीं, चाय गई कप गया तो कोई बात नहीं, आपको तो कहीं नहीं लगी ना। क्यों? वहां पर अपनापन है। और अपने हाथ से गिर जाए तब बोल किसको बोलूं, मेरे हाथ से ही छूट गए। एक बार रविवार के दिन पिता और पुत्र दोनों बैठ के पेपर पढ़ रहे थे। ऑफिस घर में ही थी,
अचानक घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। पिता ने पुत्र से कहा, बोले देखो क्या गिरा, किसके हाथ से गिरा, किसी को चोट पेट तो नहीं आई, पता कर। पुत्र वहां बैठे बैठे कहता, पिताजी कांच का भांड गिरा है और मां के हाथ से गिरा है। मां के हाथ से गिरा? कांच का भांड गिरा, ये तो ठीक है, आवाज से पहचान लिया, परंतु क्या पता तेरे को कि मां के हाथ से ही गिरा है, और भी किसी के हाथ से गिर सकता है। बोले पिताजी आप पता लगा लो, चाहे मां के हाथ से गिरा, मैं 100% सही कह रहा हूं। बोले इसका तेरे को कैसे पता लग गया यहाँ बैठे बैठे? कोई ज्योतिष विद्या थोड़ी पढ़ रखी है तूने? बोले ज्योतिष विद्या मैं नहीं पढ़ रखा हूं, लेकिन पिताजी एक बात बताऊं, यदि ये कांच का बर्तन भांड यदि और किसी के हाथ से गिरता तो डबल आवाज होती। एक तो पात्र गिरने की आवाज होती और एक साथ में माता श्री की आवाज होती, परंतु सिंगल आवाज आई है अंदर से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मां के हाथ से गिरा है पात्र। तो अपनों पर क्रोध नहीं आता, अपने पर नहीं आता, और बलवान पर क्रोध नहीं आता। जो अपने से ज्यादा बलवान है उसके सामने बोले भाई उससे सकेंगे तो है नहीं, फालतू उस पर क्रोध करके कोई फायदा नहीं है, तो अपने आप को क्रोध क्या होता है, शांत हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। अब बोले क्रोध नहीं करें तो काम कैसे चले? तो क्रोध कैसा करना चाहिए? बालू की लकीर के समान, पानी की लकीर के समान। लोह की लकीर और पत्थर की लकीर जो है वो नुकसानदायक है। बालू की पानी की लकीर खींचते जाते हैं, सूखती जाती है। ऐसे ही एक बार क्रोध आता है, फिर उसका बोले ये तो वैसे के वैसे हो जाती है, ऐसा कहते हैं। और बालू की लकीर 2-4 घंटे दिखाई देती है, परंतु जब हवा चलती है तो वो भी इधर उधर हो जाती है बात। ऐसे ही एक बार क्रोध आता है, पति पत्नी से कहता है आज के बाद तेरे मेरे 2 रास्ते, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा तेरे को। थोड़ी देर बाद फिर कहासुनी शुरू हो जाती है। माँ बालक को ऐसे ही कहती है आज के बाद मेरे से कुछ नहीं बोलेगा, परंतु थोड़ी देर बाद एक पति पत्नी आपस में बोलते नहीं थे, तो जो काम होता पति भी लिख के चला जाता और पत्नी भी उस काम को लिख के देख के कर देती, और पत्नी को जो काम कराना होता वो भी लिख देती। अब एक बार क्या हुआ, पति को जाना था दिल्ली, प्रातःकाल 5 बजे की ट्रेन थी। पति ने कहा भाई मेरे को 3 बजे, जैसे रोज लिखता था वैसे कागज में लिख के रख दिया टेबल पर कि प्रातः 3 बजे उठा देना, मुझे 5 बजे ट्रेन पकड़नी है। अब पत्नी ने रोज की तरह कागज देखा और उसमें लिख दिया, सारी तैयारी कर दी उसकी, और उसमें लिख दिया कि 3 बज गए उठ जाइए। अब वो कागज थोड़ी उठाने जाएगा, अब लेट हो गई। अचानक आंख खुली तो देर हो गई, तो ट्रेन तो खुलने का टाइम हो गया था। बोल छोड़ो आज नहीं जाऊंगा। अब पेपर पढ़ने लगा, बैठ के पेपर पढ़ रहा था और सिगरेट मुंह में ले रखी थी। इतना पेपर पर पढ़ने में तल्लीन हो गया कि सिगरेट से उसकी गंजी जलने लगी। अब पत्नी सामने काम कर रही थी, तो पत्नी की नजर पड़ी कि गंजी जल रही है, परंतु बोलना नहीं। मैं क्यों बोलूं? पहले वो नहीं बोलते तो मैं क्यों बोलूं? और उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। फिर आखिर उससे रहा नहीं गया। जब देखा कि आग बढ़ती जा रही है, तो ऐसे बोल रही है, किसी की गंजी जले चाहे किसी की लुंगी जले, मेरे को क्या लेना देना। किसी की गंजी जले चाहे लुंगी जले, मेरे बाप का क्या जा रहा है। अचानक उसका ध्यान गया, अरे जल्दी से गंजी को खोल के फेंका। पर अब पत्नी को थैंक्स बोलने भी नहीं आ रहा। क्यों? मैं क्यों बोलूं? मैं मर्द हूं, वो नहीं बोली तो मेरे को भी नहीं बोलना। अब उसका जो सबसे छोटा बेटा था वो जा रहा था सामने से, उसको आवाज लगाई, अरे बिक्कू इधर आना। बोलो पापा क्या बात है? अरे बोले ना मेरी तरफ से तेरी मम्मी को थैंक्स बोल देना। बोले किस बात का? बोले मेरी गंजी बचाई है उसने, इसलिए मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। अब देखो,
आपस में बोलेंगे नहीं, तो ऐसा होता है क्रोध। ये क्रोध जो है हानिकारक है, ऐसा क्रोध नहीं होना चाहिए। तो क्रोध पर विजय, किसी ने पूछा, बोले सबसे बड़ी विजय क्या है? बोले क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। तो इसलिए विकारों को मन से हटाने का प्रयास जब साधक करता है तो धीरे धीरे वो विकार क्या होते हैं, क्रोध आता भूतकाल पर, बीत गया उस पर, और कामना किसकी करता है व्यक्ति? भविष्य की। ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, वर्तमान में नहीं रहता कोई भी। बोले जितने भी बालक ये जवान हैं वो तो भविष्य की योजना बनाते हैं, और जितने वृद्ध है ना वो भूतकाल की बातों को करते हैं बैठ के। जब भी दो बुजुर्ग बैठेंगे देखना भूतकाल पर ही चर्चा करेंगे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। अब उस भूतकाल की बात को करने से क्या फायदा? वो तो जैसा भी था बीत गया, और भविष्य कैसा आएगा उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हम कुछ सोच रहे हैं और होने वाला कुछ है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं भूत भविष्य काल की चिंता सकल भुलाए, अस्थि भांति प्रिय मान कर वर्तमान सुख मान कर अस्थि भांति प्रिय ध्याय। अस्थि भांति प्रिय में मन को लगाना चाहिए और विकारों से मन को क्या करे? रहित करे। यही अक्रोध बताया। क्रोध का अभाव का नाम ही है अक्रोध, और यही अक्रोध भगवान श्रेष्ठ साधन बताते हैं मानव जीवन के उत्थान के लिए। तो आज भगवान ने अक्रोध के विषय में बताया। अब आगे भगवान चर्चा करेंगे त्याग पर। त्याग किसको कहते हैं, त्याग से क्या होता है, और त्याग कैसा होना चाहिए? दो प्रकार का त्याग बताया शास्त्र में, बाह्य त्याग और अंतर त्याग। तो बाहर से तो व्यक्ति आंख बंद करके बैठ जाता है, पर अंदर उसके चलता रहता है कुछ कुछ, तो वो त्याग नहीं। अब एक शुगर का रोगी है, उसको मीठा खाने मना है, अब उसका वो त्याग थोड़ी है। बोला इसने तो चीनी त्याग, इसको तो मीठा त्याग ही वर्षों बीत गए, अब वो त्याग है क्या? वो तो सोचता है कि कब मेरी शुगर घटे और कब मैं मीठा खाऊं, तो उसको त्याग नहीं कहते। त्याग है सब कुछ होते हुए भी और उसका मन नहीं चले, वो वास्तविक त्याग कहलाता है। इस त्याग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण कल के प्रसंग में करेंगे। बोल